इमाम हसन के पास एक बंदा है, बड़ी मजेदार बात दाता अली अजमेरी ने लिखी, मुझे पढ़ के बड़ा ही मजा आया और समझ भी आई कि अहले बैत नबुव्वत की असल मुखालफत कौन करता है। एक शख्स आया तो उसने आके ना माज़अल्लाह हजरत मौला अली शेर खुदा को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इमाम हसन के वालिद को बुरा भला कहा। फिर इमाम हसन को कहा, वो बुरा भला कहता जा रहा है, इमाम हसन मुस्कुराते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं। इंजॉय करने का आपका मूड बन जाए तो सब कुछ इंजॉय हो सकता है, लेकिन अगर आपने मिर्चें दांतों के नीचे रख के अच्छी तरह चबा ली हों और कानों से भी धुआं निकल रहा हो तो फिर तो भाई कोई चीज भी इंजॉय नहीं होती। फिर तो कसूर ये है कि मिर्चें नहीं चबानी थी, आपने अपना मिजाज खुद बड़ा कड़वा कर लिया है, वो कैसे काम चलेगा। वो आया तो उसने आके ना इमाम हसन को, आपके वालिद को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र न बाशद बुरा भला कहा। वो कहता जा रहा है, इमाम साहब हंसते जा रहे हैं। जब वो थक गया तो इमाम हसन फरमाने लगे, रोटी खानी है? भूख तो नहीं लगी हुई? कहने लगा बड़ी लगी हुई है। फरमाने लगे इसको रोटी खिलाओ। उसको रोटी खिलाई। फरमाया तेरा हाल? कहने लगा बड़ा गरीब हूं। एक प्याले में चांदी भर के इमाम हसन ने उसे दी और जब उसको दे दी ना तो गौर से चेहरा देखने लगा। कहने लगा आपका हिलम देख के, सखावत देख के मुझे यकीन आ गया है कि आप वाकई खून रसूल हैं। इमाम साहब फरमाने लगे ये बेचारा असल में तंग है अपनी जिंदगी से, असल इसका हाल कोई नहीं तो मेरे साथ ही हरकतें कर रहा है। तो ये आप समझे इस बात को, कुछ लोग बेचारे वैसे ही तंग होते हैं, परेशान होते हैं, वैसे ही बिला वजह मामला ही कोई नहीं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ने हमें सबक दिया है। वो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि एक मौलाना ना मेरे सामने ना एक भूखे आदमी को सामने बिठा के तो हदीस पाक का दर्स दे रहे थे। वो बंदे को भूख बड़ी लगी हुई थी, वो दरस देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। तो इकबाल कहते हैं मैंने उसे कहा कि फाका कश को दर से शरीयत से क्या गरज, इसके शिकम की आग को तो रोटी चाहिए, भाई इसे रोटी खिला, इसे तेरी कोई समझ नहीं आ रही, तो भूख लगी हुई है, पहले खाना खिला ले, फिर जरा इसके होश ठिकाने आएंगे, फिर इसे दीन की बात बताना। हम लोगों का ज़हन नहीं समझते कि बंदा किस किस्म का है। सारे ही सहाबा हया वाले थे, सारे ही इकराम वाले थे, पर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हुजूर के घर में पर्दे के पीछे देख रही थी, नबी करीम आराम फरमाए तो हुजूर की ना तहमत मुबारक पिंडलियों से जरा ऊंची हो गई, पिंडलियों से टखनों तक मर्द का छुपा हुआ हो तो वो जायज है, इससे नीचे नंगा नहीं करना चाहिए, ऊपर इससे टखनों से ऊपर, नीचे हो भी जाए तो खैर है। हुजूर की पिंडलियां ना थोड़ी सी चादर हटी हुई थी, पिनियां कहते हैं हम पंजाबी में, पिंडलियों से जरा चादर हट गई, हुजूर लेटे रहे, आराम फरमा रहे। फरमाती हैं बाहर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया कौन है? अर्ज की अबू बकर सिद्दीक को, या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो हाजिर हो जाऊं? हुजूर ने फरमाया आ जाओ। कहते हैं हुजूर लेटे रहे, हज़रत अबू बकर आए, बातचीत होने लगी। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई, कौन है दरवाजे पे? या रसूल अल्लाह उमर बिन खत्ताब हूं। फरमाया आ जाओ, आ गए, बातचीत होती रही। थोड़ी देर के बाद उस्मान गनी आए, या रसूलल्लाह आ जाऊं? फरमाया उस्मान जरा ठहर। हजरत उस्मान ठहर गए, नबी करीम उठ के बैठे, चादर मुबारक पिंडलियों के गिर्द लपेटी, अपने कुर्ते को सीधा फरमाया, कहा उस्मान आ जाओ। तो उस्मान आए, बातचीत हुई, चले गए। सैयदा कहती है मैंने पूछा या रसूल अल्लाह उस्मान तो बड़ी ठंडी तबीयत का बंदा है, वो तो बड़ा बड़ा मीठा आदमी है, हुजूर कोई जाहो जलाल नहीं, कोई बात नहीं, कोई, वो तो बड़ा प्यारा है। उमर आए तो आप लेटे रहे, अबू बकर आए तो आप लेटे रहे, तो उस्मान? हुजूर फरमाने लगे आयशा उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते, उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते, तो मैं ना हया करूं? आप इस बात को समझे, गौर करें कि अगर उनकी तबीयत इस तरह की है कि वो कहते हैं कि वजूद ज्यादा छुपा हुआ होना चाहिए, तो नबी पाक ने उनकी तबीयत का ख्याल किया है, हुजूर ने उनके मिजाज का। तो आपको नहीं पता कि अब्बा जी आपके क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं? आपको नहीं पता आपके उस्ताद का मिजाज क्या है? आपको नहीं पता आपके मुर्शिद कामिल की तबीयत किस तरह की है? वो किन बातों में राजी होते हैं, किन में नाराज होते हैं, हमें सारा पता होता है, लेकिन हम चाहते ही नहीं सही करना मामलात को। हम अपने वजूद पर थोड़ा सा बोझ डालना ही नहीं चाहते, अपनी तबीयत को थोड़ा सा तकलीफ देना ही नहीं चाहते। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, मालदार आदमी, करोड़ों पति शख्स, लेकिन उन्होंने ना एक मौके पे फिर टाट का लिबास भी पहन लिया। तो किसी ने उनसे कहा अबू बकर ये क्या?
فرمانے لگے نبی کریم کو میرے آقا کو غریبی پسند ہے تو ابو بکر غریب بن گیا ہے. ختم ہو گئی. جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. ٹھیک ہو گئی بات. وہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا ہے. یہ جو مزاج ہے نا ہمارا کہ میں ڈھلنا نہیں چاہتا, میں بدلنا نہیں چاہتا, ہم تو غلام ہیں پھر بھی نہیں بدلتے. تھوڑا سا خیال کرے. میں کہا کرتا ہوں کہ اماں کو زیادہ نہیں ضرورت پیسوں کی. ہاں ماں تو ماں ہوتی ہے, وہ کو ریٹ لگا کے تیرے سے پیسے مانگے گی. اماں کو تو بس اتنی ضرورت ہے کہ ماں جو کہہ دے جی کر دو. ماں کو تو اتنی ضرورت ہے کہ 2 منٹ رات کو بیٹھ جاؤ پیروں میں, اماں لا تیرے پیر دبا دوں, اتنا ہی کافی ہے. وہ کہے گی اوہو میرا پتر بڑا چنگا. اللہ بھائی انج دی اولاد سارے نو دے وے. او بھائی ایسے کر دے. وہ تو سویرے پورے محلے کو ابا جی کو کوئی نہیں ضرورت تیرے پیسوں کی. ہاں نا, ان کو تو ضرورت ہے. تو کبھی کبھی تو ان کو موٹر سائیکل پہ بٹھائے اور ابا جی منڈی جانا تھا, میرا دل تھا کٹھے چلیں گے, آئیں ذرا پیار سے چلتے ہیں. کبھی ان سے پیار کرے, کبھی کہے ذرا کندھے نہ دباؤں. او یارو اس کی ضرورت ہے, نہیں ضرورت مرشد کامل کو کسی کے پیسوں کی. نہ, اللہ جانتا ہے جو کامل آدمی ہوتا ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی. اسے تو اتنی ضرورت ہوتی ہے